एक छोटे से गांव धर्मपुर में श्याम नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। श्यामू के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन, श्यामू बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग गया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तुम चिंता मत करो। आज कोशिश करूँगा ज़्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। श्यामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। श्यामू जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ गोपाल दास मिलता है। अरे श्यामू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा हूँ। तू भी अजीब आदमी है श्यामू, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुँचा दूंगा। बस बता दीजिए कितना चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुँचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूँगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। श्यामू जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। श्यामू कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। श्यामू लकड़ियाँ बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन हमारे बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियाँ कीचड़ से भर जाती है। झोपड़ी के अंदर श्यामू की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से श्यामू की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ श्यामू, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद श्यामू तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में श्यामू की हालत भीग कर बदतर हो जाती है। वह भीगते हुए सेठ गोपाल दास की हवेली के पर पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे श्यामू, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत ख़राब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है श्यामू, पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसा भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूँगा। ये ले कुछ रुपये, और याद रखना श्यामू, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। श्यामू बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी एक दिया लेकर दरवाज़ा खोलते हैं। अरे श्यामू, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। अच्छा ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियाँ तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर श्यामू को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। श्यामू पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा लेकर आया हूँ, ये लो, अभी खा लो। श्यामू माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। श्यामू थका हुआ पास बैठा था। श्यामू बेटा, एक बात पूछूं, ये दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात में सेठ गोपाल दास के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है।
ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और भी गरीब बना देता है। हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। माँ कुछ देर सोचती है। श्यामू, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे। देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद श्यामू कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम लाला जी, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। समोसे बनाने का सामान दे दीजिए। अरे श्यामू, तो लकड़ी का काम छोड़ अब समोसे बनाएगा? वाह रे किस्मत। हाँ लाला जी, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। दुकानदार सामान तोलकर थैली में रख देता है। श्यामू पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। उसकी माँ पहले से तैयार बैठी थी। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें? हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। देखना, सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। झोपड़ी में समोसे की खुशबू फैल जाती है। श्यामू, ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, इन्हें बेच ले। जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। श्यामू समोसे एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। श्यामू सड़क किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। कुछ लोग उसके आसपास रुककर देखते हैं, पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था, जहां पहले से ही समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था हेमू, जो वर्षों से बाजार में समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या, ये श्यामू लकड़हारा ये समोसे बेचेगा, और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत। हेमू श्यामू की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्यामू ग्राहक को बुलाने में व्यस्त था। उसे हेमू की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। ले लो भाई, ले लो। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे श्यामू, तू लकड़हारा था ना, अब समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देखे तेरे समोसे कैसे हैं। श्यामू खुशी से तुरंत दो समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, ताजे और गर्मा गर्म समोसे, जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे ये क्या बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद, ना नमक है ना मसाले का स्वाद। ये समोसे खाने लायक ही नहीं है। श्यामू, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बकवास है ये। ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। श्यामू का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में समोसे बेचने के लायक नहीं हूँ मैं? पास खड़ा हेमू ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचने की कोशिश करता है ना। अब देखता हूँ ये श्यामू कितने दिन तक टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद समोसे के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटा और मसालेदार समोसे मिलेंगे। दोनों आदमी हेमू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी हेमू के पास जाने लगते हैं। हाँ भाई, हेमू के समोसे तो हमेशा लजीज होते हैं, चलो वही खाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हेमू के ठेले पर जुट जाते हैं। श्यामू अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरे समोसे नहीं खरीदेगा। श्यामू निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? श्यामू चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे को बेस्वाद कहकर फेंक दिया, किसी ने पसंद नहीं किया और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ गोपाल दास अपने दो आदमियों के साथ खड़ा था। अरे श्यामू, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है, लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहा है। श्यामू अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ गोपाल दास अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा हुआ था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर मुझे माफ़ कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपये लिए थे वो सब समोसे के काम में लगा दिए।
अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सुन सेठ भौवे चढ़ाता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, अरे मुझे बेवकूफ़ मत बना, तेरे समोसे का क्या भरोसा, बिके या न बिके। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूँ। मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। श्यामू सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले श्यामू, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी। बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहा है। आसपास के कुछ गांव वाले ये दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। श्यामू और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे। माँ, जब तक भगवान साथ है हम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद श्यामू कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख, अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद श्यामू फिर से अपने बनाए समोसे टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई समोसे खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। वह सड़क किनारे बैठ जाता है और आवाज़ लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने समोसे, लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए हेमू के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो, पेट में कुछ सहारा हो जाए। हेमू बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी भीड़ लगी है, जाओ आगे बढ़ो। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। उसी समय श्यामू दूर से ये दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर जाती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए श्यामू के पास आता है। बेटा बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। श्यामू बूढ़े को देखता है।